जिंदगी हमेशा एक सा रंग नहीं रखती। कभी ये इतनी मेहरबान हो जाती है कि यूँ लगता है कायनात में कोई गम नहीं, और कभी ये यूँ रुख बदल लेती है जैसे मुस्कुराहट कभी इसका हिस्सा ही ना रही हो। हमें लगता है हम बहुत कमज़ोर हैं, जैसे अब किसी चीज़ का सामना ही नहीं कर सकते, मगर जब हादसे सामने आकर खड़े होते हैं तो हम बेखौफ होकर हर खौफ से लड़ जाते हैं। इंसान ऐसा ही है, जिन चीज़ों का सोच भी नहीं सकता उन चीज़ों से भी गुजर जाता है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, वो किसी का सब्र किसी की तलब को रायगार नहीं जाने देता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लो भाई, मैदानी इलाकों में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और पहाड़ी इलाकों में मौसम इतना अच्छा है। अल्लाह की कुदरत है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और कहीं पर मौसम इतना शानदार है कि सुबह से ही मेरा चौथा कप चाय का है। तो खैर जी, 4 कप चाय ठूसने के बाद मैं कपड़े लेने चली गई थी। मेरे कपड़े वॉश कर दिए हुए थे भाभी ने। वैसे मेहमान बनने का एक फ़ायदा है कि आपको सारे काम हुए मिल जाते हैं, कपड़े वॉश होकर मिल जाते हैं, खाना बना हुआ मिल जाता है। लेकिन कोई गल नहीं, ये वाली ऐशी भी सिर्फ 3 दिन के लिए होती है। उसके बाद तो भाई मैं जिस भी घर में होती हूँ ना, वहाँ पर काम लाजमी करती हूँ, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप जहाँ पर भी जाए वहाँ पर आपकी मेहमान नवाजी सिर्फ 3 दिन की होती है। उसके बाद आप लोगों की मिसाल घर वालों की हो जाती है। तो यहाँ पर जी एक छोटी सी बच्ची जो है ना, बकरी ले लेके भागी जा रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं इस बकरी के बच्चे को पकड़ लूँ, लेकिन मेरे काबू तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और ये जी मेरा ड्रेस है, इंशाल्लाह ये आपको मैं दिखाऊंगी। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि मुझे समझ में नहीं आई कि मेरी फिंगर जो वो कैमरे के सामने आ गई थी, क्योंकि मैं अन्य वहीं वीडियो शूट कर रही थी। पता पहाड़ी इलाकों में ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन गर्म इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन हाइकिंग करते वक्त ना आप जिंदों में शुमार होते हैं ना आप मुर्दों में शुमार होते हैं। आपके डेले बाहर आ जाते हैं, सांसें आपकी फूल जाती है, ज़ुबान आपकी बाहर निकल आती है। यानी कि हाइकिंग करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब आप लोगों के लिए कैसा ही मुझे आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे एक सवाल मेरे जहन में आया कि हाइकिंग करते वक्त ये बैल बकरियां वगैरह जो होती है ना, इनका भी इसी तरह सांस फूलता होगा जिस तरह हमारा फूलता है। अच्छा, ये सवाल पूछने में ब्लैक ब्यूटी और ब्राउन ब्यूटी के पास भी गई थी, लेकिन ये दोनों बहुत बदतमीज है। इन्होंने मुझे इस बात का बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया खैर जी जॉक ऑफ द डे। और व्यू आप देख सकते हैं, मौसम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त था। सुबह में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए मैं फिर नाश्ता करने के बाद फिर सो गई थी। यहाँ पर नाश्ता सुबह 6 बजे हो जाता है और नाश्ता करने के बाद मैं फिर सो गई थी। फिर जब मैं उठी हूँ फिर मैंने चाय पी है, फिर उसके बाद मैं कपड़े लेने के लिए ऊपर आ गई थी। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने सारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। मेरे ददियाली रिश्तेदार सारे इसी एक गांव में रहते हैं, तो सबसे मिलने के लिए आपको अलग-अलग पिंड का विजिट करना नहीं पड़ता है। नो पेट्रोल का खर्चा, ना ही कोई दूसरी स्पेशल तैयारी, बस उठे बाया पहने और निकल पड़े। यहाँ पर आकर ना पता एक बात का बहुत ज्यादा शिद्दत से एहसास होता है कि हम सिटी के लोग जो है ना वो एक दूसरों से कितना ज्यादा दूर हो गए हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है और हर कोई अपनी सोशल मीडिया लाइफ के अंदर इतना ज्यादा बिजी होता है ना कि पास में बहन भाई बैठे हो, माँ बाप बैठे हो, उन तक की कोई अहमियत नहीं होती है। और अगर किसी की जरूरी बात सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल भी लेना तो वो भी पूरे एहसान से निकालते हैं। मोबाइल यूज़ करते करते बात सुनते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग जारी होती है और कान लगाया होता है दूसरे की बात पर। ना समझ में आ रही होती है कि मोबाइल की तरफ देख रहे हैं और ना समझ में आ रही होती है कि किसी की बात सुन रहे हैं। तो वो जो बात कहने वाला होता है ना, वही पछता पड़ता है कि मैंने इससे बात की तो की क्यों। तो हम सिटी के लोग जो है ना वो एक दूसरों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हमारे रिश्ते इतने खालिस नहीं रहे हैं, लेकिन जब आप गाँव में आ जाते हैं ना तो आपको यहाँ पर आकर पता चलता है कि रिश्ते कितने खालिस होते हैं। गाँव के लोग कितनी एक दूसरों से मोहब्बत करते हैं। यकीन करें, मेरे गाँव के लोग जो हैं ये सोशल मीडिया से बहुत 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 ज़्यादा दूर है। एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि यहाँ पर आपको आकर ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीआईपी पर्सनैलिटी है। तो ये है जो हमारी गंदम की बालियां जो इस बार बारिश होने की वजह से खराब हो गई हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इनका कलर चेंज हो गया हुआ है। मेरे चाचू कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी थी। अगर गंदम खराब हो गई है तो अल्लाह ताला हमारे लिए और बहुत से वसाइल पैदा कर देंगे। अल्लाह कभी भी अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करते हैं। और यहाँ पर जी हम लोगों ने जिस घर जाना था वहाँ तक हम पहुँच गए हुए थे। अच्छा, यहाँ तक पहुँचते वक्त ना मैं तकरीबन 3 से 4 घरों के आगे रुकी हूँ। वो लोग हमारे रिलेटिव नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जब आप रास्ते में जा रहे हो और किसी का दरवाज़ा खटखटा कर ना पानी मांगे ना, तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको बाकायदा अंदर लेकर जाकर बिठाकर शरबत पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। और अगर आप मेल हैं तो आपको बैठक में बिठाकर वहाँ पर भी आपको चाय पानी पूछा जाता है, फिर आपको वहाँ से जाने की इजाज़त मिलती है। यानी कि यहाँ के लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं।
आकर मेरी बैटरी बिल्कुल एंड हो गई थी। देखिए मरे मरे कदमों के साथ मैं टुर रही थी और साथ साथ मैं इस बकरी को देख रही थी जो पराए खेतों में घुस के उनकी फसलों को खा रही थी। वैसे एक और बात मेरे ज़हन में आई थी कि यहाँ पर जगह जगह पर बकरियां घूम रही होती हैं, अगर किसी की बकरी उठा ली जाए तो किसी को पता चलेगा? मुझे लगता है खाली पता ही नहीं चलता होगा, बल्कि वो आपको घर में आकर ना कुट कर भी जाएंगे कि आपको शर्म नहीं आती लोगों की बकरियां चोरी करते हुए। और यहाँ पर मैं फिल्मी हीरोइनों की तरह ना सीन मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरे का रिजल्ट इतना कोजा आ रहा था ना कि मेरा हाथ और ही ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए मैंने कैमरे का रुख सीधा करके ना सामने रास्ते पर ही डाल दिया कि चलें ये तो अच्छा आ रहा है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल आ गए हुए थे और हमारी कोशिश थी कि हम लोग जल्द से जल्द घर पहुँच जाए, लेकिन बादलों ने सिर्फ हमें धोखा दिया। और ये अम्मी मेरे आगे आगे चल रही थी। मैं इनको कह रही थी कि अम्मी आप यूँ करें मुझसे पीछे हो जाएं, बिल्कुल स्लो मोशन में जा रही हैं। और ये देखें, ये जी हमारे गाँव की मस्जिद है, जामिया मस्जिद, जिसको बनाने में 6 साल लगे हैं और अभी भी इसके एक हॉल का काम चल रहा है। मुझे इस मस्जिद को देखने का बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान वालों ने इसके बनाने में ना अपना पूरा किरदार अदा किया। और रास्ते में पिंड की मुटियार स्ट्रॉबेरीज के खेत में घुसी हुई थी, तो मैंने उसे पूछा कि अभी भी स्ट्रॉबेरीज हो रही हैं? तो कहती हाँ, यहाँ पर मौसम अच्छा होने की वजह से ना अभी तक स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं। तो मैंने उससे सिर्फ ये पूछा ही था कि स्ट्रॉबेरीज अभी भी लगी हुई हैं, तो उसने मुझे तोड़कर काफ़ी सारी दे दी। और ये है यहाँ की दीवारों पर हुआ स्पेशल आर्ट वर्क जिसको यहाँ की टैलेंटेड खवातीन ने किया है। कहते हैं गोबर की थापियाँ जो आग जलाने में यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। और ये देखिए जानवर खड़े हैं और हम फिर किसी की छत के ऊपर से गुजर रहे हैं। और ये हमारे गांव का जंगल, यहाँ के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ पर रात को बहुत अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें भी आती हैं, अजीबोगरीब किस्म के लोग भी चलते फिरते नजर आते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे जाकर ही ना कब्रिस्तान भी है। और मैं अम्मी से ये सवाल पूछती हुई जा रही थी कि अम्मी अगर यहाँ पर हमारे सामने कोई जिन चुड़ैल आ गया तो अम्मी कहती भाई तुमसे बड़ी चुड़ैल तो हमारे साथ कोई भी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कोई आ भी गई ना तो तुम कोई बात नहीं उसके सामने ना नाचना शुरू कर देना, तुम्हें देख के वो डर के भाग जाएगी। यानी कि यार अम्मी से बंदा कॉमन सेंस वाला कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता है, ऐसा जवाब देती है ना कि बंदे को दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं रहती। और यहाँ पर मैं डिटेक्टिव की तरह जमीन के ऊपर कैमरा मार मार के देख रही थी कि किसी के कदमों के निशान तो नहीं है, किसी पिछल पैरी के निशान तो यहाँ पर नहीं है। खैर जी, मैं यहाँ पर जिन्हों भूतों को ढूंढने लग पड़ती ना तो मुझे यहीं पे रात हो जानी थी, इसलिए मैंने अपनी आफियत इसी में समझी कि चुप करके घर का रास्ता ना आपते हैं जहाँ पर हम लोगों ने जाना था। बस ये थोड़ी सी जगह ही रह गई थी और यहाँ पर चढ़ाई थी और यहाँ पर मेरी हालत सबसे ज्यादा बुरी हो रही थी। और ये है जी वो घर जहाँ पर हम लोगों ने आना था। ऐसे एक बात है, जितनी ऊंचाई के ऊपर मैं इस वक्त आई हुई थी ना, अगर यहाँ से मैं नीचे गिरूँ तो मैं कितनी घंटे में नीचे पहुंचूंगी। फिर मुझे नहीं गिरना, मुझे अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा अजीज है। तो मैंने जिस घर में आना था ना वहीं पर आ गई हूँ। फूल लगे हुए थे, यहाँ पर इन लोगों ने बाग सा बनाया हुआ था, लेकिन अंदर जाकर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। अच्छा जी, हम लोगों ने चाय पी, बॉयल अंडे खाए, नीमको खाई, फ्राइज़ वगैरह साथ में खाए और अब हम निकल चुके हैं। मैं वापस अपने घर जा रहे थे और बादलों ने हमें धोखा दे दिया था। हम लोग समझ रहे थे कि बारिश हो जाएगी, लेकिन कोई बारिश वारिश नहीं हुई थी, बस बादल आ रहे थे और जा रहे थे। अच्छा जी, आज हमारी यहाँ पर लास्ट रात होगी, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों ने कल सुबह निकल जाना है। उसके बाद मेरा वापसी का व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप ईद गाँव में करेंगी, तो मैं ईद लाहौर में करूँगी इंशाल्लाह। अब लाहौर जाकर ही आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, अपना ट्रैवल व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।